शहीद आजम भगत सिंह के भांजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह ने भी किसान आंदोलन पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक एक टोल प्लाजा पर पहुंचकर किसानों में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ अलग जगाई है। हिसार में शहीद आजम भगत सिंह के भांजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह से बात की हमारे सहयोगी महेश कुमार ने। दिल्ली में 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के वक्त से ही शहीद आजम भगत सिंह के भांजे प्रोफेसर जगमोहन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक एक आंदोलन स्थल पर वो पहुंचकर, एक एक टोल प्लाजा पर वो पहुंचकर इस आंदोलन को अपना समर्थन देने का ऐलान कर रहे हैं। सीधे रुख करेंगे प्रोफेसर जगमोहन जी का। मुझे ये बताइए कि किस वक्त से आप इस आंदोलन से जुड़े हैं और आपको क्यों लगता है कि ये आंदोलन पूरी तरह जायज है और तीनों कृषि कानूनों का हर हाल में रद्द किया ही जाना चाहिए? देखो, ये है कि किसानों के मुद्दे से तो हम जन्म से ही जुड़े हुए हैं। इस किसान मूवमेंट का जो है शुरू से, जैसे पंजाब में ये पहले चला, तो जैसे ही ये ऑर्डिनेंस आए थे तो उस वक्त हमने इनका एनालिसिस किया था और ये पाया कि ये ऑर्डिनेंसेस जो हैं ये बहुत ही घातक हैं किसानी के लिए, पैदावार के लिए और कंज्यूमर के लिए। आप इस आंदोलन से कब जुड़े और किस तरीके से ये आंदोलन अब आपको आगे बढ़ता नजर आ रहा है? देखिए, वो है कि हम पंजाब से ही गांव-गांव में इसके बारे में बात करते थे और वो मैं लगातार लोगों को ये चेतनता देने का मतलब काम करते थे। और अभी जैसे आपने हरियाणा ने मतलब इसकी हद पंजाब से दिल्ली तक ले गए और सब लोग आ गए और आज यूपी भी आ गई है, तो ये उसकी मजबूत कड़ियाँ हैं। और सबसे मजबूत है हमारी बहनों का इसमें शामिलियत करना, जो पंजाब में भी हुआ, यहाँ भी है और में भी है। तो इसलिए ये अपनी उस कड़ी पे है जहाँ ये जीत चुका है जंग। अब तो सिर्फ है कि उनके मानने की बात है। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड में आप खुद भी शामिल थे। सरकार ने एक कहानी जो है पूरे देश को सुनाई और आंदोलनकारियों ने अपना एक पक्ष पूरे देश के सामने रखा। उस वक्त ऐसा क्या हुआ था? क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ कि जिसे देश शर्मसार होने जैसा कुछ मान ले? देखिए, पहली बात है कि मतलब वो अपने एजेंट प्रोवोकेटर से कुछ भी करवा सकते हैं और वो बहुत पहले और चीज़ें हुई हैं जो रिकॉर्डेड हैं, मतलब उनको बाद में आपको बताएंगे कि हर वक्त कोई ना कोई उन्होंने कोशिश की बांटने की आपस में। चंदूनी साहब पे ही हुआ, जबकि मैं उनमें से था जो किसान संसद बुलाने वाले थे। उनके वहाँ जाने पे इतना शोर शराबा कर दिया, मतलब ताकि उसमें तो वो हर कोशिश की गई। तो इसमें भी 26 जनवरी को क्यों, मैं टिकरी बॉर्डर पे था तो वहाँ से हम मॉनिटर कर रहे थे। मतलब इतना लोगों में उत्साह था कि हम मतलब, और ये हमें खदशा ज़रूर था कि जैसे इन्होंने CAA वाली जो शांति प्रिय थी उसके बाद कुछ गड़बड़ की थी, तो इसमें कहीं लोगों के साथ, लेकिन कहीं भी लोगों के प्रति या लोगों का किसानों के प्रति कुछ नहीं था। ये आंदोलन आज किस मुकाम पर पहुंच चुका है और अंजाम आप क्या देखते हैं? देखिए, ये मतलब उसमें एक भगत सिंह का बड़ा प्रिय शेर है कि अगर बाजी इश्क की बाजी है तो लगा दो जो मन चाहे, जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। ये आंदोलन जीत चुका है और उसमें अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मेरे पास संदेश आए हैं कि जो अमेरिका के बहुत बड़े वकील हैं, वो मतलब बिल क्लिंटन के एडवाइज़र रहे हैं, वो कहते हैं कि इनको तो अब हम यहाँ पर जो इंसानियत के हकूक़ों के ख़िलाफ़ अडानी अबानी पे हम बैन लगाएंगे। तो इसका मतलब है कि आपकी आवाज़ दुनिया तक पहुंच चुकी है, तो जब वो पहुंच जाए तो फिर जीते। और साथ ही इसके कि एक अंतर्राष्ट्रीय डिक्लेरेशन है जिसमें किसानों के और गांव के मज़दूरों के और गांव के हक़ के लिए, उसे डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ पीजेंट एंड रूरल वर्कर्स है 2018 की। भारत उसमें सिग्नेटरी है कि हम मानेंगे। तो उसमें यह है कि आप जब भी कभी गांव के बारे में या किसानों के बारे में बात करनी हो तो किसानों के नुमाइंदों के साथ बैठ के करिए। अब वहीं पर है कि वो अगर विड्रा करके दोबारा बैठ जाएं तो हम उनको अच्छे कानून बना देंगे जो लोगों के हित में होंगे, पूंजीपतियों के हित में नहीं। शहीद आजम भगत सिंह के भांजे प्रोफेसर जगमोहन साफ ये बात कर रहे हैं कि ये आंदोलन अब अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। पूरी दुनिया इस आंदोलन के साथ कनेक्ट कर रही है और इस आंदोलन में अब जीत बहुत ज्यादा दूर नहीं है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।